Mhm. Good morning, students. Our today's topic is evaluation. Its aim and its scope means evaluation के क्या क्या एम्स है और क्या क्या evaluation का scope है। आज हम अपने इस लेक्चर में, इस वीडियो में इस चीज को डिस्कस करेंगे। In our previous video, I had already discussed about the meaning of evaluation, its characteristics, its functions, and its need. Now we will discuss about the aims of evaluation. What are the aims of evaluation? As I told you, evaluation is a term in which qualitative measurement is included, quantitative measurement included, and value description is also included in इवेल्युएशन। मीन्स इवेल्युएशन क्या है कि जिसमें कि स्टूडेंट के क्वालिटेटिव मीन्स क्वालिटीज को भी मेजर किया जाता है, उसके जो क्वांटिटी मीन्स उसके जो अचीवमेंट्स है, कॉग्निटिव अचीवमेंट्स है, उनको भी इवेल्युएट किया जाता है। उसकी पर्सनैलिटी के अदर आस्पेक्ट, उसका सोशल आस्पेक्ट, फिजिकल आस्पेक्ट, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, इनको भी इवेल्युएट किया जाता है और साथ ही साथ उनको डिस्क्राइब भी किया जाता है। तो अब हम देख लेते हैं कि इवेल्युएशन के क्या क्या एम्स हैं। एम्स ऑफ इवेल्युएशन, फर्स्ट है टू मेजर ओवरऑल डेवलपमेंट। जो फर्स्ट एम है इवेल्युएशन का वो है ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, मींस मेजर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। इवेल्युएशन में जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट्स के सभी एस्पेक्ट, सभी पक्षों को, उसकी पर्सनैलिटी के जो सभी एस्पेक्ट्स हैं उनको मेजर किया जाता है, उनको इवेल्युएट किया जाता है। तो ये इवेल्युएशन का जो है फर्स्ट एम है कि इसमें स्टूडेंट के ओवरऑल डेवलपमेंट को, ऑल राउंड डेवलपमेंट को जो है वो मेजर किया जाता है कि स्टूडेंट की पर्सनैलिटी के किस एस्पेक्ट में कितना जो है वो डेवलपमेंट हुआ है आफ्टर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। एजुकेशन का जो मेन एम है आज के टाइम की अगर हम बात करें तो वो क्या है, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। मींस स्टूडेंट्स का, एक चाइल्ड का, एक बच्चे का चहुमुखी विकास करना, उसका सर्वांगीण विकास करना। तो उसके हर एक पक्ष का जो है वो इवेल्युएशन में हम कितना डेवलपमेंट हुआ है इस चीज को मेजर करते हैं। पहला एम ये है। नेक्स्ट है टू इवेल्युएट अचीवमेंट्स एंड इंटरेस्ट। नेक्स्ट जो एम है वो क्या है इवेल्युएशन का कि स्टूडेंट्स की जो अचीवमेंट्स हैं, जो उसकी एजुकेशनल अचीवमेंट्स हैं, उनको मेजर करना और उसके इंटरेस्ट को मेजर करना कि उसमें कितने इंटरेस्ट डेवलप हुआ है किसी पर्टिकुलर चीज को लेकर के, किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर, सब्जेक्ट को लेकर के, या किसी अदर जो एक्टिविटीज हैं उनको लेकर के उसके जो इंटरेस्ट है उनमें क्या चेंज आया है, क्या मॉडिफिकेशन हुआ है उसके इंटरेस्ट में और उसकी जो एजुकेशनल अचीवमेंट्स है उसमें। इस चीज को मेजर करना इवेल्युएशन का एम है। नेक्स्ट है टू लुक एट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग लर्निंग की जो प्रोसेस है उसको इवेल्युएट करना भी इवेल्युएशन का एम है, उसको लुक आफ्टर करना भी इवेल्युएशन का जो है वो एम है। क्योंकि इवेल्युएशन के थ्रू हमें पता चलता है कि टीचिंग लर्निंग जो सिचुएशंस है, जो प्रक्रिया है, उसमें कहाँ तक हमें सफलता मिली है, कहाँ तक सक्सेस मिली है, एक टीचर की टीचिंग कितनी जो है वो सफल हुई है, सक्सेसफुल हुई है, और एक स्टूडेंट की लर्निंग कहाँ तक जो है वो उसको उसका रिजल्ट मिला है, क्या जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, वो हमें अचीव करे हैं या नहीं, फुलफिल हुए हैं या नहीं, स्टूडेंट के बिहेवियर में वो डिजायरेबल चेंज आया है या नहीं। इस चीज को मेजर करने के लिए इवेल्युएशन जो है वो इंपॉर्टेंट है, इवेल्युएशन का एम है इस चीज को मेजर करना। नेक्स्ट है एग्जामिन द सिलेबस। सिलेबस को एग्जामिन करना, जो भी हमारा कंटेंट मैटर है, करिकुलम है, जो सिलेबस है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज के सिलेबस को एग्जामिन करना कि क्या इंग्लिश लैंग्वेज का जो सिलेबस है वो स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग है, क्या वो स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंड हुआ है, क्या स्टूडेंट की कॉम्प्रीहेंशन एबिलिटी जो है वो डिवेल्प हुई है, सिलेबस में कहाँ हमें कुछ चेंज करने की जरूरत तो नहीं है, कुछ मॉडिफिकेशन करने की जरूरत तो नहीं है। इस चीज को एग्जामिन करने के लिए इवेल्युएशन जो है वो हेल्पफुल होता है, इवेल्युएशन का एम है इस चीज को मेजर करना। नेक्स्ट है प्रोवाइड बेस फॉर रेमेडियल वर्क। एज आई टोल्ड यू इन माई प्रीवियस वीडियो की इवेल्युएशन का जो फंक्शन है या इवेल्युएशन की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, रेमेडियल है। इवेल्युएशन नेचर की जो नेचर है वो रेमेडियल है। इवेल्युएशन के थ्रू हमें पता चलता है कि हमें कहाँ पर रेमेडियल वर्क करना है, किन स्टूडेंट को रेमेडियल वर्क जो है वो करना है, किन स्टूडेंट्स के साथ जो रेमेडियल प्रोसेस है वो फॉलो करनी है, किन स्टूडेंट्स के ऊपर में, जिन स्टूडेंट्स की अचीवमेंट कम है, जिन स्टूडेंट्स की पर्सनैलिटी को जब हम इवेल्युएट करते हैं हमें कुछ लगता है कि
हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके अकॉर्डिंग हम उनकी जो इम्प्रूवमेंट है वो नहीं हुई है उनके बिहेवियर में, तो वहाँ पर हम रेमेडियल टीचिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं स्टूडेंट्स की पर्सनैलिटी को मीन्स इंक्रीज करने के लिए, इफेक्टिव करने के लिए, उस चीज़ को उसको डिवेल्प करने के लिए। नेक्स्ट है एनालिसिस टीचिंग मेथडोलॉजी। इवेल्युएशन का जो नेक्स्ट एम है वो क्या है, टीचिंग मेथडोलॉजी को एनालाइज करना, टीचिंग मेथडोलॉजी का विश्लेषण करना, अध्यापन की जो विधियां हैं, शिक्षण की जो विधियां हैं उनको एनालाइज करना, उनको विश्लेषण करना उनका, ये भी एक इवेल्युएशन का एम है, क्योंकि इवेल्युएशन के थ्रू हमें टीचिंग मेथड्स का भी पता चलता है, स्टूडेंट्स की अचीवमेंट का, स्टूडेंट का जैसा रिजल्ट होगा उसके बेसिस पे हमें पता चलता है कि स्टूडेंट के पार्ट में कमी थी, या फिर हमारे जो टीचिंग मेथड्स थे, जो मेथडोलॉजीज थी, जो हम ओल्ड मेथड जो है वो फॉलो करते हैं, या उनमें कहीं कमी थी, उनको कहीं चेंज करने की जरूरत है। तो इवेल्युएशन के थ्रू हम टीचिंग मेथड्स को भी आसानी से इजीली एनालाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है एनालाइज टीचर स्टूडेंट बिहेवियर। इवेल्युएशन का जो नेक्स्ट एम है वो क्या है, टू एनालाइज टीचर स्टूडेंट बिहेवियर, कि इसके थ्रू हम टीचर और स्टूडेंट का जो बिहेवियर है उसको एनालाइज कर सकते हैं, उसका विश्लेषण हम कर सकते हैं कि टीचर के बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस आए हैं, उसको अपनी टेक्निक्स में इंप्रूवमेंट करनी चाहिए, मेथड में इंप्रूवमेंट करनी चाहिए, एक्सप्लेनेशन में इंप्रूवमेंट करनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करनी चाहिए, अपने नॉलेज में इंप्रूवमेंट करनी चाहिए उसको, या फिर स्टूडेंट की जो लर्निंग है उसमें कहाँ पे क्या कमी है, उनका क्या बिहेवियर है, कितना बिहेवियर मॉडिफाई हुआ है आफ्टर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, आफ्टर वन सेशन, एक टीचर का भी और एक स्टूडेंट का भी, इस चीज को इवेल्युएट करना जो है वो इवेल्युएशन का एम है। नेक्स्ट है एनालाइज लर्निंग एक्सपीरियंसेस। इवेल्युएशन के बेसिस पे इवेल्युएशन का जो नेक्स्ट एम है वो क्या है, एनालाइज करना, लर्निंग एक्सपीरियंसेस को एनालाइज करना, जो स्टूडेंट के लर्निंग एक्सपीरियंसेस है, स्टूडेंट्स ने क्या लर्न किया है, कितना लर्न किया है, क्या उसके बिहेवियर में चेंज आया है, क्या क्या उसके जो एक्सपीरियंसेस हैं, कितने एक्सपीरियंस उसने गेन किए हैं, कितनी प्रैक्टिकल नॉलेज उसने गेन की है, कितनी जो अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी, लॉजिकल एबिलिटी, क्रिएटिव एबिलिटी उसकी डेवलप हुई है, इंटरेस्ट एप्टीट्यूड उसके डेवलप हुए हैं। ये जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं इनको इवेल्युएट करना भी इवेल्युएशन का एम है, कि लर्निंग एक्सपीरियंसेस में क्या क्या आता है, जिस मटेरियल के थ्रू हमने स्टूडेंट्स को लर्न करवाया है, मीन स्टूडेंट को टीच किया है, इसमें मेथड्स भी आ जाएंगे, इसमें जो ऑडियो विजुअल एड्स हैं, बुक्स हैं, फ्लैश कार्ड हैं, चार्ट हैं, या रेडियो टेलीविजन, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड है। तो जो भी लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं उनको एनालाइज करना भी इवेल्युएशन का ही एम है, कि क्या वो प्रॉपर थे या नहीं, स्टूडेंट के अकॉर्डिंग थे या नहीं, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उनके एज के अकॉर्डिंग थे या नहीं। नेक्स्ट है एनालाइज इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। इवेल्युएशन के थ्रू हम ये भी जो है वो इवेल्युएट कर सकते हैं, कि ये भी चीज एनालाइज कर सकते हैं कि जो ऑडियो विजुअल एड्स हमने यूज करी हैं ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, क्या वो इफेक्टिव थी या नहीं, क्या उनके थ्रू स्टूडेंट्स की जो अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी है वो डेवलप हुई है या नहीं, स्टूडेंट्स को हमारा कंटेंट जो है वो समझ आया है या नहीं, इसके थ्रू उसका जो इंटरेस्ट है वो डेवलप हुआ है या नहीं, उसका जो एटीट्यूड या एप्टीट्यूड है उसमें चेंज आया है या नहीं, उसके बिहेवियर में मॉडिफिकेशन हुआ है या नहीं। तो ऑडियो विजुअल एड्स की इफेक्टिवनेस को भी हम इजीली मेजर कर सकते हैं थ्रू इवेल्युएशन। तो ये कुछ एम थे इवेल्युएशन के। अब हम देख लेते हैं कि इवेल्युएशन का क्या स्कोप है, मींस इवेल्युएशन का क्या क्षेत्र है। फर्स्ट है इसमें नॉलेज। इवेल्युएशन के थ्रू हम स्टूडेंट्स की नॉलेज को असेस कर सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं कि स्टूडेंट को किसी पर्टिकुलर टॉपिक की, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की कितनी नॉलेज हुई है। इस चीज को हम जो देखने के लिए इवेल्युएशन का यूज करते हैं। इवेल्युएशन के बेसिस पे ही हमें पता चलता है कि स्टूडेंट को किसी टॉपिक या किसी सब्जेक्ट की कितनी नॉलेज हुई है। मींस इसके थ्रू हम स्टूडेंट की नॉलेज को इजीली असेस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो कॉम्प्रिहेंशन। नेक्स्ट जो स्कोप है वो है कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी। स्टूडेंट्स की इवेल्युएशन के थ्रू हम स्टूडेंट्स की कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटीज, उसकी अंडरस्टैंडिंग एबिलिटीज को भी मेजर कर सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं कि जो हमने पढ़ाया है पूरे सेशन में स्टूडेंट्स को, उसके थ्रू उसकी जो कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी है वो कितनी डेवलप हुई है, उसने कितना समझा है, कितना ग्रेस्प किया है इन चीज़ों को, उसके रिजल्ट के बेसिस पे, उसका जो अचीवमेंट, एजुकेशनल अचीवमेंट है उनके बेसिस पे हम इस चीज़ को भी इवेल्युएट कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन। अब नेक्स्ट जो स्कोप है वो है इंफॉर्मेशन, कि स्टूडेंट को टीचिंग लर्निंग सेशन के दौरान
कितनी इंफॉर्मेशन हुई है, कितनी उसके ज्ञान में वृद्धि हुई है, कितनी उसकी नॉलेज जो है वो इंक्रीज हुई है, इस चीज का पता भी इवेल्युएशन के थ्रू हम लगा सकते हैं। इवेल्युएशन का जो स्कोप है बहुत वास्ट है। इसके थ्रू हम स्टूडेंट की पर्सनैलिटी के हर एक एस्पेक्ट को मैंने आपको बताया था कि असेस कर सकते हैं। तो उसकी इंफॉर्मेशन में कितनी वृद्धि हुई है, कितना इंक्रीज हुई है, उसकी इंफॉर्मेशन में कितनी डेवलपमेंट हुई है, उसकी इंफॉर्मेशन में, इस चीज का पता भी हम इवेल्युएशन के थ्रू इजीली लगा सकते हैं। नेक्स्ट है स्किल्स। अब स्टूडेंट्स के अंदर क्या क्या स्किल्स डेवलप हुई है, जो उसको नॉलेज हुई है, जो इसके लर्निंग एक्सपीरियंसेस है, जो इसके बिहेवियर में मॉडिफिकेशन हुआ है, चेंज हुआ है, क्या वो उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करने के लायक में सक्षम हुआ है या नहीं, यूज करने में एबल हुआ है या नहीं, उसके अंदर कौन कौन सी स्किल्स डेवलप हुई हैं उस कंटेंट के थ्रू, सब्जेक्ट के थ्रू जो हमने उसको पढ़ाया है। ये हमें इवेल्युएशन से ही पता चल सकता है कि वो कितनी उसके अंदर स्किल्स डेवलप हुई हैं, जो हमने उसको लर्निंग एक्सपीरियंसेस दिए हैं, क्या उन एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे उसके अंदर स्किल्स डेवलप हुई हैं या नहीं हुई है तो कितनी हुई है, कितना वो उनकी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में उन स्किल्स को यूज कर सकता है, इस चीज का पता हमें इवेल्युएशन के थ्रू इजीली लग सकता है। नेक्स्ट है टेंडेंसीज, एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज। इवेल्युएशन के थ्रू हम स्टूडेंट्स की अचीवमेंट को, उसके कॉग्निटिव एस्पेक्ट को तो असेस कर ही सकते हैं, साथ ही साथ उसकी जो टेंडेंसीज हैं, काम करने की जो उसकी क्षमता है, एटीट्यूड्स है उसकी जो वैल्यूज हैं, जो उसकी सोशल वैल्यूज हैं, उनको भी हम इजीली असेस इवेल्युएट कर सकते हैं इवेल्युएशन के थ्रू। तो इवेल्युएशन का जो स्कोप है वो बहुत वास्ट है। एक स्टूडेंट का कॉग्निटिव एस्पेक्ट, उसके अफेक्टिव एस्पेक्ट को भी हम इवेल्युएट कर सकते हैं, कॉग्निटिव एस्पेक्ट को भी इवेल्युएट कर सकते हैं, उसके साइकोमोटर स्किल्स में हम उसके साइकोमोटर एस्पेक्ट को भी इवेल्युएट कर सकते हैं। जो डोमेन्स हैं एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स के, उन तीनों को हम इवेल्युएशन के थ्रू इजीली इवेल्युएट कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं। तो इवेल्युएशन के थ्रू हम स्टूडेंट्स की टेंडेंसीज को, उसके एटीट्यूड्स को और उसकी वैल्यूज को भी जज कर सकते हैं, मींस असेस कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट है मिस्टेक्स ऑफ स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट क्या चीज है जो हम मेजर कर सकते हैं इवेल्युएशन के थ्रू, स्टूडेंट्स की मिस्टेक्स को, स्टूडेंट्स की क्या मिस्टेक्स है, कहाँ पे स्टूडेंट मिस्टेक करता है, किस टॉपिक में, किस कंटेंट में, किस सब्जेक्ट में स्टूडेंट ज्यादा मिस्टेक्स करता है, ये हम इवेल्युएशन के बेसिस पे ही असेस कर सकते हैं। अगर हम स्टूडेंट को इवेल्युएट करेंगे, सपोज उसकी हमने जो एजुकेशनल अचीवमेंट्स हैं उनको हमने इवेल्युएट करना है, उसके कॉग्निटिव एस्पेक्ट को हमने इवेल्युएट करना है, तो हम उसका कोई भी टेस्ट ले सकते हैं, उसका एग्जाम ले सकते हैं, ऑरल ले सकते हैं, रिटन ले सकते हैं, या प्रैक्टिकल एग्जाम ऑर्गेनाइज करके स्टूडेंट्स की मिस्टेक्स को हम चेक कर सकते हैं कि स्टूडेंट्स की कहाँ पे क्या मिस्टेक्स हैं, और फिर इजीली उन मिस्टेक्स को हम रिमूव कर सकते हैं, उनके जो कारण है उनको डायग्नोस कर सकते हैं, मींस उसकी मिस्टेक्स को, और फिर रेमेडियल प्रोग्राम जो है वो उनके लिए ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है फिजिकल हेल्थ। अब कुछ फिजिकल हेल्थ को मेजर करने की भी कुछ टेक्निक्स होती हैं जिनके थ्रू हम स्टूडेंट्स की फिजिकल हेल्थ को भी मेजर कर सकते हैं। इसके थ्रू हमें पता चलता है कि स्टूडेंट जो है वो कितना हार्ड वर्क कर सकता है, कितनी मेहनत कर सकता है, कितने जो उसके अंदर फिजिकल स्ट्रेंथ है, कैसी उसकी फिजिकल हेल्थ है, कैसी उसकी मेंटल हेल्थ है, या फिर कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, क्या क्या ऐसी टेक्निक्स जो है वो हमने फॉलो करनी चाहिए जिसके थ्रू हम स्टूडेंट्स की जो फिजिकल हेल्थ है उसको इम्प्रूव कर पाएं। तो इस तरीके से इवेल्युएशन का जो स्कोप है वो बहुत वास्ट है। इसके थ्रू हम स्टूडेंट के कॉग्निटिव को भी एस्पेक्ट को भी मेजर कर सकते हैं, उसके फिजिकल एस्पेक्ट को भी, उसके सोशल एस्पेक्ट, उसकी मींस वैल्यूज, उसके एप्टीट्यूड, उसके इंटरेस्ट को भी इजीली मेजर कर सकते हैं। और एक टीचर अपनी टीचिंग को भी मेजर कर सकता है, स्टूडेंट अपनी लर्निंग को इजीली मेजर कर सकते हैं। तो अपने आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया है इवेल्युएशन के एम्स ऑफ इवेल्युएशन एंड स्कोप ऑफ इवेल्युएशन। आई होप आपको ये कंटेंट समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना आगे का पार्ट इसका डिस्कस करेंगे।